वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम नर्वस सिस्टम में पीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जो कि है सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। जो पीएनएस होता है, दिस इज द लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम का लेटरल पार्ट होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो सीएनएस होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और उसके अलावा जो हमारी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, वो हमारी क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल है इसे लेटरल पार्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे हमारे बॉडी के मिड में प्लेस होता है, जो जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी के जो जितने भी नर्व्स हमारी बॉडी में फैले हुए हैं वो हमारी बॉडी के लेटरल साइड में, यानी साइड बाय साइड, मिड से दूर है दोनों साइड। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसलिए इसे लेटरल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कहा गया है। हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा सीएनएस से ही डेवलप्ड हुआ है, यानी इसका ओरिजिन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही हुआ है। डायग्राम में देख सकते हैं जो पीएनएस होता है ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों फंक्शन को करवाता है। यानी कि जो हमारे कंट्रोल में होता है वो वाले फंक्शंस भी हमारे इसी के द्वारा होता है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता यानी कि जो हमारा डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं ये भी हमारे इसी पीएनएस के द्वारा ही होता है। जो हम हमारे हाथों को मूव करते हैं तो इसमें फिर जो मसल है वो क्या है, वॉलेंट्री मसल है। तो ये जो मूवमेंट होती है ये सारी मूवमेंट भी कौन करवाता है, पीएनएस करवाता है, पीएनएस के जो नर्वस सिस्टम होता है। हमारे जो पीएनएस होता है इसमें दो नर्व फाइबर्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, एक होता है जो हमारे स्किन और टिश्यू से, ऑर्गन से मैसेजेस को लेकर जाता है हमारे ब्रेन तक यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और एक होता है जो हमारे मैसेजेस को वापस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ लेकर आता है, मसल्स, ऑर्गन या टिश्यू तक, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एफरेंट नर्व फाइबर, जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, मैसेजेस को लेकर जाता है हमारे टिश्यू ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका काम होता है, ये हमारी पेरिफेरल ऑर्गन्स और टिश्यू से मैसेजेस को लेकर कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तब जाकर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को डिकोड करके क्या करता है, वो एफरेंट नर्व फाइबर के द्वारा वापस से हमारे टिश्यू ऑर्गन तक भेजता है, तभी हम कोई भी मूवमेंट जो करते हैं वो पॉसिबल होती है। जो हमारा एफरेंट नर्व फाइबर होता है ये हमारी मैसेजेस को पेरिफेरल से सीएनएस तक ले जाता है। और नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वाला जो कि है एफरेंट नर्व फाइबर, जो कि हमारे मैसेजेस को कहाँ से लेकर आता है, सीएनएस से हमारे टिश्यू या ऑर्गन तक लेकर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें हमारा हाथ ऊपर करना है, तो हम ये माइंड में सोच रहे हैं कि हमें हाथ ऊपर करना है, तो ये मैसेज फटाफट कौन लेके जाता है, एफरेंट नर्व फाइबर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, यानी ब्रेन तक ले जाता है। उसके बाद फिर तुरंत हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस मैसेज को सिग्नल देता है, और तुरंत एफरेंट नर्व फाइबर जो होता है वो हमारे सिग्नल को कहाँ लेके जाता है, हमारे हाथ तक लेकर आता है, वैसे ही हम हाथ ऊपर कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारे एफरेंट और इफरेंट जो नर्व फाइबर होती है वो करवाते हैं। ये मैसेजेस को लेकर जाते हैं और मैसेजेस के द्वारा सिग्नल होता है, तो हमारी जो हाथ मूवमेंट जो होती है ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करती है, जो कि हमारी मैसेजेस को ले जाने में, ले आने में एक पाथवे का काम करती है, यानी एक रास्ते का काम करती है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके नर्व्स हमारे सिग्नल को लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। इस तरीके से एफरेंट फाइबर इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि हमारे मैसेजेस को सीएनएस तक लेकर जाते हैं, और सीएनएस से फिर पीएनएस तक है। पीएनएस का मतलब है ऑर्गन या टिश्यू तक हमारे लेकर पहुंच जाते हैं मैसेजेस को। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएस। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सीएनएस, जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा है एएनएस, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस कराता है, यानी कि
जो हमारे एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं, यानी कि हम हाथों से मूव करते हैं, मतलब पैरों से मूव करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हाथ ऊपर नीचे करने, ये सारी जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के बाहरी, वो सारी चीज़ें करवाता है। और जो ऑटोनॉमिक होता है, ये इंटरनली जो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है वो सारी देखता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को करवाता है, जो कि हमारी कंट्रोल में नहीं होती है। सो पीएनएस के दो पार्ट होते हैं जिसमें कि हम एसएनएस के बारे में जानते हैं। It is the neural system that controls the voluntary action in the body by transmitting impulses from CNS to skeletal muscle cells. ये क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी वॉलेंट्री एक्शंस को करवाता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में होती है वो वाली एक्शंस, यानी कि हमारे हाथों को मूव करना, चलना फिरना, जो भी हमारी बॉडी में बाहरी जो इंटरनली एक्सटर्नली जो मूवमेंट होता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर जो सारी मूवमेंट होता है, आंखें बंद करना, स्मेल करना, ये सारी चीज़ें जो होता है ये सब ज़ोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता है। एंड दूसरा जो होता है वो होता है एएनएस, जिसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को करवाता है, जैसे कि डाइजेशन। डाइजेशन जो हमारा होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल होता है ना, इंटरनली यानी बॉडी के अंदर इंटरनल में होता है। और रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं उन सबको करवाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके द्वारा ही ये कंप्लीट होता है। और ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, ये खुद से काम करने वाला सिस्टम होता है, विच द कन्वे इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल। ये जो होता है ये सीएनएस से स्मूथ मसल तक क्या करता है, सिग्नल को इम्पल्सेस को भेजता है ताकि वो सारी फंक्शनिंग कंप्लीट हो सके। सो इसका एग्जांपल है हार्ट और यूरिनरी ब्लैडर। इन सब में क्या होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करवाता है, यानी कि हम हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये सारी हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते कि हम उसे रोक दें, हम रोक नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो होती हैं स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, वो इनवॉलेंट्री मसल होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और एसएनएस में हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल काम करता है, यानी कि स्केलेटल मसल हमारी, जो हम हाथ ऊपर नीचे करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इन सब कामों में जो इम्पल्सेस होती हैं वो सारी हमारी स्केलेटल मसल्स के द्वारा होती है। सो नेक्स्ट है जो हमारा एसएनएस था और जो हमारा एएनएस था। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था उसके भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि होता है फर्स्ट एसएनएस, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है पीएनएस। वो पेरिफेरल वाला नहीं होता, वो दूसरा होता है, उसका नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे एएनएस के पार्ट होते हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एएनएस, यानी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये मेन कंपोनेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को एक्टिव करता है जब हम कोई भी फाइट रिस्पॉन्स देना होता है, या हम किसी डेंजर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो करवाने के लिए हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वर्क करता है। सो नेक्स्ट है इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि कहाँ से निकला है, ये इसका जो अराइज हुआ है, इसका ओरिजिन जो हुआ है वो सीएनएस से हुआ है। ठीक है, so PNS is associated with rest in digest or breed of free functioning of the body। ये हमारी बॉडी में जब हम खाते हैं, पीते हैं, इन सब चीज़ों की जो डाइजेशन होता है वो सारी फंक्शनिंग हमारी कौन करवाता है, पीएनएस, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें जो पीएनएस होता है ये तीन एरिया में नर्व सप्लाई करता है। एक होता है क्रीनियल नर्व, वेगस नर्व और पेल्विक स्पेंचुलिक नर्व। ये तीन जगह पे क्या करता है, ये नर्व को सप्लाई करता है। वेगस नर्व जो होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी क्रेनियल कैविटी, यहाँ पे पाया जाता है। सो इस तरीके से काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पीएनएस जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसका फंक्शन होता है सेंसेशन, यानी किसी भी चीज़ का जो हमारी किसी चीज़ को हम टच कर रहे हैं तो वो गर्म है, ठंडा है, इस तरीके से किस पता चलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पीएनएस। यानी कि ये हमें एफरेंट फाइबर के द्वारा क्या करता है, ये इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनसे मैसेजेस को लेकर जाता है हमारे सीएनएस तक। और सेकंड है इसका वैस्कुलर इफेक्ट। द हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ बाय फेस मेकर। जो हमारा हार्ट रेट होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, फेस मेकर। फेस मेकर जो होता है एक ऐसे नोड होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, ताकि हमारा जो हार्ट है उसकी जो रेट है उस वो सही से चले और हमारा हार्ट रेट मेंटेन रहे। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन।